असलहा शराब बरामदगी केस इस्लामाबाद की मकामी अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी माफी की दरखास्त मुस्तरद, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का SHO थाना बाराकाहू को आज अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जज शाइस्ता कुंडी ने इस्तफसार किया, मुलजिम कहाँ है? सुबह से 3 मरतबा केस कॉल हुआ, वो पेश नहीं हुए। गुज़श्ता तारीख पर वकील साहब को कहा था आपके ये मामला चलते रहेंगे, याद है आपका अंडरटेकिंग क्या था? जज शाइस्ता कुंडी का वकील से इस्तफसार। आपके वकील ने कहा सैलाब का मसला है, आप कह रहे हैं तबीयत नासाज है। 8वीं मरतबा 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ, फिर कहते हैं फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। अगर केस में कुछ नहीं तो बहादुर बने, अदालत का सामना करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ गलत FIR दर्ज की गई। बैरिस्टर सैफ कहते हैं अली अमीन गंडापुर मुख्तलिफ अदालतों में पेश हो रहे हैं, गवर्नर गैर जरूरी बयान दे रहे हैं। फैसल करीम कुंडी के पास कुछ है नहीं। करप्शन के इल्जामात पर तहकीकाती कमेटी ने एक वजीर को निकाला। गवर्नर बगैर किसी सबूत के वज़ीर आला पर इल्जामात लगा रहे हैं। हम जलसा करना चाहते हैं, इंतजामिया वजारत दाखिला छोटी चीजों पर बड़ा तासुर देते हैं। महमूद अचकजई की जेर सदारत पाकिस्तान तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास में 8 सितंबर को होने वाले जलसे की हिकमत अमली और ऐवान की आइंदा की कार्रवाई पर मुशावरत। असद कैसर ने कहा पूरे मुल्क में निकलने का फैसला कर लिया, जलसे होंगे, बलोचिस्तान के मसले को हल करने की जरूरत है। महमूद अचकजई ने कहा आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, मुतालबात नहीं माने गए तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। बलोचिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं और हम हंस रहे हैं। बलोचिस्तान के मसले पर अपोजिशन की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून समेत तमाम सियासी जमातें शरीक होंगी। तर्जुमान तहरीके इंसाफ रऊफ हसन की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं। 8 सितंबर का जलसा किसी सूरत मंसूख नहीं होगा। अपोजिशन चाहती है अख्तर मेंगल पार्लियामेंट में मौजूद रहें। अख्तर मेंगल ने कहा वो अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा रहेंगे। वज़ीर आज़म ने 3 मरतबा असम्बली के फ्लोर पर मुज़ाकरात की दावत दी। हमेशा की तरह बानी PTI का जवाब ना में आया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI ने महमूद खान अचकजई को कोई मैंडेट नहीं दिया। महमूद खान अचकजई दिल से मुज़ाकरात का रास्ता खोलना चाहते हैं। महमूद अचकजई और मौलाना फजल रहमान से बात होती रहती है। 2018 के इलेक्शन में धांधली के बावजूद हमने मुल्क की खातिर अपोजिशन में बैठने को तरजीह दी। अख्तर मेंगल के तहफ़्फ़ुज़ात सुने, वज़ीर आज़म को भी आगाह करेंगे और मुतल्लिका हलकों को भी। अख्तर मेंगल से पार्लियामेंट में रहने की दरखास्त की। उम्मीद है सरदार अख्तर मेंगल अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे। बलोचिस्तान के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। इस्तीफा वापस लेने के लिए नजरसानी पटिशन दायर कर दी। चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के लिए हुकूमत आखिरी हद तक जाएगी। हुकूमत ने जज की डिग्री का मामला छेड़कर बड़ी हिमाकत की। 40 साल बाद जज की डिग्री का जाली निकलना मजे का खेज। एतजाज अहसन कहते हैं अदालतों को दबाव में लाने के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। जब तक जजेस एक पेज पर नहीं होंगे उनकी कोई कदर नहीं होगी। बानी PTI को ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं ले जाया जा सकता। मुमकिन नहीं बानी PTI को ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स ले जाया जाए। मैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हक में नहीं। बानी PTI को एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी चाहिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ फॉर्म 45 की वजह से सहमे हुए हैं। फॉर्म 45 का मामला नवाज शरीफ के लिए खतरे की घंटी। इनको पता है इलेक्शन में इन्होंने क्या धांधली की। मईशत का हाल सबके सामने। अगर असम्बलियां फॉर्म 47 पर बनेंगी तो फैसले कैसे करेंगे? फवाद चौधरी कहते हैं मौलाना ने कहा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के हालात देखें। मौलाना फजल रहमान ने पंजाब के हालात बारे जिक्र नहीं किया। नवाज शरीफ 30,000 वोटों से इलेक्शन हारे। अगर अब इलेक्शन होंगे तो नवाज शरीफ 70,000 वोटों से हारेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवासती चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तैनात। जराये के मुताबिक सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर चेयरमैन FPSC की तैनाती की मंजूरी दी। चेयरमैन FPSC का ओहदा तवील अरसे से खाली था। पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवासती चेयरमैन NDMA भी रह चुके। रिटायरमेंट के बाद चार्ज संभालेंगे।
बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत का फैसला आज सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान बारी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश। वकील ने बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर दलाइल दिए। अदालत ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त को गैर मुअस्सिर करार दे दिया। सरदार अख्तर मेंगल को मनाने में हुकूमत और अपोजिशन दोनों नाकाम। राना सनाउल्लाह की कयादत में हुकूमती वफ्द अख्तर मेंगल को मनाने पहुंचा। वफ्द में राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, उस्मान बादीनी, एजाज जाखरानी और खालिद मक्सी शामिल थे। अपोजिशन वफ्द में बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, रऊफ हसन और दीगर शामिल थे। अख्तर मेंगल का इस्तीफा वापस लेने से इनकार। कहा, इन्होंने मुझे कायल नहीं किया, मैंने इन्हें कायल कर लिया। इस्तीफा वापस लेने का फैसला नहीं किया। बलोचिस्तान के हालात संगीन नौयत के हैं, फैसला वापस लेना मुश्किल। अब बातचीत का वक्त गुजर चुका। बलोचिस्तान के असल मसाइल को कोई समझना ही नहीं चाहता। बलोचिस्तान के इस्तेहसाल का मसला हर हुकूमत में उठाया। वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान के मसाइल समझ नहीं पा रही। मैंने किसी मुश्किल जबान में बात नहीं की। सरदार अख्तर मेंगल से दरखास्त करते हैं अपना इस्तीफा वापस ले लें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की अख्तर मेंगल से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं नहीं समझता ये कोई अच्छा काम है। उनसे कहते हैं फैसले पर नजरसानी करें, असेंबली का फोरम मत छोड़ें। इस्तीफे देना एक मूवमेंट होती, ये पूरी दुनिया में होता है, लेकिन इस तरह एहतजाजन पार्लियामेंट छोड़ देना ठीक नहीं। कौमों को तबाह करने के लिए दुश्मन के हमले की जरूरत नहीं होती। बानी पीटीआई की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, ऐसा कौन सा एटम बम फटा, 3 साल में हमारी क्रिकेट बांग्लादेश से नीचे और तबाह हो गई। क्रिकेट एक टेक्निकल खेल, इस पर सिफारशी बिठा दिए। रमीज राजा मेरा रिश्तेदार नहीं, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था। बड़े साहब ने अपना चेयरमैन पीसीबी रख लिया, ये करप्ट है। चीफ जस्टिस ने 2.5 माह से नैब तरमीम अपील का फैसला महफूज कर रखा है। इंतजार किया जा रहा है 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा हो तो फैसला सुनाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने तहरीक इंसाफ के अरकान को निशाने पर रख लिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, आपको कांटा नहीं चुभा, सारे बाहर फिर रहे हैं। आपकी गुफ्तगू का अंदाज देखकर बहुत अफसोस हुआ। खुदा का खौफ करें, दुनिया पाकिस्तान पर हमला आवर हो चुकी है और आप उनके आलाकार बन रहे हैं। फंडिंग शायद इसी काम के लिए है कि आपने फोकस एक इदारे को करना है। अभी तो मिलिट्री कोर्ट भी है, सबको नजर आ रहा है आपने प्लानिंग के तहत हमला किया। आपका बचना नामुमकिन है। फौज इतनी कमजोर नहीं कि आप गालियां देकर दबा लेंगे। रऊफ हसन कह रहा है हमारे फौज से राब्ते हैं, किसके कहने पर जलसा मंसूख किया। अभी भी मौका है, माफी मांगे, मैं चलता हूं आपके साथ। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। सड़कों पर पहरे दिए जा रहे हैं। मुसल्लह कुव्वतें वहां हुकूमत से टैक्स वसूल कर रही हैं। बलोचिस्तान में जाकर लोगों से बात करें, क्या हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो खुद फैसला कर सके। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, फॉर्म 45 की हो या फॉर्म 47 की, हुकूमत यही है। ऐवान इन मामलात पर गौर नहीं करेगा तो और कौन करेगा। बलोचिस्तान में सूरत हाल इंतहाई संगीन है। नफरतों में इजाफा हो रहा है। किसी और पर जिम्मेदारियां डालने से काम नहीं बनेगा। हम प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं, ये हमारे मुफाद की जंग नहीं है। आलमी कुव्वतें सूरत हाल का फायदा उठा रही हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। सीनियर सियासी कयादत को साइड लाइन किया जा रहा है। मुल्क को हमारी जरूरत हुई तो इसके चप्पे चप्पे के लिए हमारी खिदमत हाजिर हैं। वजीर खारजा इसाक डार की बरतानिया में बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी से मुलाकात। इसाक डार के लंदन पहुंचने पर बरतानवी हुकाम का इस्तकबाल। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल भी मौजूद थे। नायब वजीर आजम की बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और ब्रिटिश पाकिस्तानियों से भी मुलाकातें शेड्यूल। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी माहौल गर्म। वजीर आला और गवर्नर फिर आमने सामने, दोनों में महाजर आई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वजीर आला अली अमीन गंडापुर से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। दावा किया है कि 2/3 अक्सरियत वाले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरकान असम्बली का एतमाद खो चुके हैं। मौजूदा हालात में अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है। बतौर गवर्नर उन्हें असम्बली से एतमाद का वोट लेने का भी कह सकता हूँ। 2/3 अक्सरियत वाले वजीर आला अपनी असम्बली में जाने से कतरा रहे हैं। 4 मरतबा इजलास मुलतवी हो चुका। हमें बताया जाए कि मुशीर क्यों बदले जा रहे हैं। वजीर आला पर करप्शन के इल्जामात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को लीगल नोटिस जारी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के भाई मेंबर कौमी फैसल अमीन ने गवर्नर
फैसल करीम कुंडी को 500 मिलियन हर्जाने का लीगल नोटिस भेज दिया। नोटिस में कहा गया, गवर्नर ने निजी टीवी के टॉक शो में वजीर आला और मुझ पर सूबे में करप्शन के इल्जामात लगाए। इल्जामात की वजह से मेरे और हमारे खानदान की साख को नुकसान पहुंचा। इल्जामात से सियासी किरदार कशी की गई। नवाज शरीफ पर फर्दे जुर्म जनरल मुशर्रफ ने आयद की। उमर अजूब कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर उनके वर्कर्स ने हमला किया। चीफ जस्टिस को हथकड़ियां लगाने का प्रोग्राम भी नवाज शरीफ ने किया। ख्वाजा आसिफ ने फौज के बारे में बात की थी। हनीफ अब्बासी ने मेरे खानदान के बारे में बात की। इन्होंने फॉरेन फंडिंग की बात की। पहले एफिडेंट फंडिंग के बारे में बता दें। मौसम गर्मा में गैस की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। मुसद्दिक मलिक का ऐलान। कहते हैं 4 या 5 टीमें बिजली कीमतों में रिलीफ पर काम कर रही हैं। बिजली कीमतों, जेनकोज, सर्कुलर डेट, कैपेसिटी पेमेंट्स पर अलग अलग काम हो रहा है। जो पैकेज लेकर आएंगे इससे आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा। हीटर्स और चूल्हे गैस की बजाय बिजली पर मुंतकिल हों तो सर्दियों में कैपेसिटी पेमेंट से बचा जा सकता है। रेकोडिक पर कौम को जल्द मुस्बत खबर मिलेगी। सोलराइजेशन पर रिपोर्ट जल्द वजीर आजम को पेश की जाएगी। आईपी गैस पाइपलाइन पर 18 अरब डॉलर के जुर्माने की बात दुरुस्त नहीं। बलोचिस्तान में बैरूनी मुदाखलत मौजूद, मसाइल का सियासी हल निकालना जरूरी है। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की IPPs पर पूरे ऐवान की कमेटी बनाने की तजवीज। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, लोगों में बड़ा उबहाम है, पूरा ऐवान बैठे, माहिरीन को बुलाया जाए। अली मोहम्मद खान ने कहा, IPPs की दलदल में पाकिस्तान डूब चुका, आधी से ज्यादा बिजली बन नहीं रही, पैसे दे रहे हैं। मुसद्दिक मलिक ने कहा, तमाम पार्टीज को इकट्ठा बिठाकर तरीकाकार तय कर लें। हनीफ अब्बासी ने कहा, आजम नजीर तारड़ और मुसद्दिक मलिक ने बाकियों का ठेका लिया हुआ है। ये 2 वजीर 10 वजारतों का जवाब दे रहे हैं। ये तो मुमकिन नहीं एक बंदा 10 वजारतों का जवाब दे। 42 IPPs बंद पड़े हैं। कौन है मियां मंशा? आरिफ हबीब अरबपति खरबपति बन गए, इनको बुलाएं। मिर्जा इख्तियार बेग ने कहा, आज जो जवाब दिया गया उसके मुताबिक 93 IPPs हैं। हम तो 40 पर मातम कर रहे थे। 40 IPPs जो फाल हैं उन पर बातचीत हो रही है, बाकियों को रोका जाए। कौमी असम्बली इजलास में बिजली और गैस की लोड शेडिंग की बाज़गश्त। आसिफा भुट्टो ने कहा, मेरे हल्के में 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। महरीन रजाक भुट्टो ने कहा, IMF ने पंजाब हुकूमत से कहा 2 महीने का रिलीफ वापस लें। बिजली बिलों में टैक्स बहुत ज्यादा। आजम नजीर तारा ने कहा, 1 से 200 यूनिट की कैटेगरी को प्रोटेक्टेड कैटेगरी कहा गया। गर्दिशी कर्जा 2800 अरब तक चला गया। एनर्जी सरप्लस है, जिस कॉस्ट पर बनाते हैं वो रिकवरी नहीं होगी तो गर्दिशी कर्जा बढ़ेगा। स्मार्ट मीटर ट्रांसफर्स पर लगाने की अंडरस्टैंडिंग हुई। बिजली की कीमतें कम करने के मुख्तलिफ मंसूबे ज़ेरे गौर। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, IMF के साथ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात होती है, कोई चीज हतमी नहीं। सूबों के साथ किसी मंसूबे पर कोई बाज़ाब्ता बात नहीं हुई। IPPs को PTI हुकूमत ने रिलीफ दिया था। PTI हुकूमत ने शायद जानबूझकर मौका जाया किया। एहतियात से आगे चलेंगे ताकि बैनुल अक़वामी वादे पूरे हो सकें। IPPs के साथ बाहमी रजामंदी से आगे बढ़ना ही हल। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद इंतखाबात का शेड्यूल ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया गया। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल बॉडी तरमीमी एक्ट 30 अगस्त को मंजूर हुआ। इलेक्शन कमीशन ने 29 सितंबर को इस्लामाबाद में लोकल बॉडीज इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान किया था। हुकूमत के लिए एक और मुश्किल। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की मंजूरी के लिए डेडलाइन न मिल सकी। वजारत खजाना और आलमी मालियाती फंड मिशन के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर वर्चुअल मुज़ाकरात। FBR ने भी शॉर्टफॉल पर बातचीत की। वजारत खजाना हुकाम ने IMF मिशन को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के इकदामात पर आगाह किया। आइंदा हफ्ते तक दोस्त ममालिक से कर्ज रोल ओवर होने की टाइमलाइन दी। IMF ने मुतालबा किया, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के लिए $12 अरब कर्ज रोल ओवर पहले कराना होगा।
आलमी मालियाती फंड मिशन का रवामा FBR से रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी पूरा करने का मुतालबा। बिजली बिलों की सब्सिडी पर IMF को एतराज है तो बात हो सकती है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबों के वजीर इत्तलात निहार मुंह मुखालिफिन के खिलाफ बयान जारी करते हैं। मरियम नवाज ने अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबों पर दिन रात काम किया। दूसरे सूबे नकल करते हैं और मानते भी नहीं। सियासी पार्टी फितना, फसाद और गैंग वार को हालात खराब करने की इजाजत नहीं। ये गैंग वार किसी भी शक्ल हो, जीरो टॉलरेंस है। सियासी मुखालिफिन बिजली बिलों के रिलीफ पर सियासत कर रहे हैं। बानी PTI अगर फौजी तंसीबात पर हमला करेंगे तो क्या उनको लैंड रेवेन्यू के हवाले किया जाए? अगर फौजी ऑफिसर को पकड़ा जा सकता है तो बानी PTI को क्यों नहीं? पंजाब में पावर शेयरिंग। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को अपने मुतालबात और तजावीज से आगाह कर दिया। पीपल्स पार्टी की पंजाब में कमिश्नर्स, DC, DPO समेत दीगर अफसरान से काम कराने के लिए जिला की सतह पर कमेटियां बनाने की तजवीज दे दी। पंजाब में इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले अरकान को फंड्स फराहम करने का भी मुतालबा। हर जिला में पीपल्स पार्टी ने 2 लाख अफसरान की तैनाती का भी मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी ने तमाम तर मुतालबात कोऑर्डिनेशन कमेटी की मेंबर और सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब को पेश कर दिए। नदीम अफजल चंद की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। नून लीग से पावर शेयरिंग की मुलाकात बारे आगाह किया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भज्जर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 के चेयरमैन मुंतखब। असम्बली सेक्रेटेरिएट का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब ने अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भज्जर को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नोटिफिकेशन दिया। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज इलाही और अहले खाना का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से ना निकालने पर सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर को नोटिस। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने रिमार्क्स दिए, जिसने मेरे अहकामात पर अमल नहीं किया उसका एहतसाब जरूर होगा। दौरान समात सरकारी वकील ने कहा, परवेज इलाही पर ट्रायल कोर्ट में जेर समात मुकदमे में फर्द जुर्म आयद होने वाली है। इस बिना पर अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने रिमार्क्स दिए, ट्रायल कोर्ट में जेर इल्तिवा केस का मेरी अदालत से कोई ताल्लुक नहीं। रावलपिंडी में साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी अदनान कत्ल केस की समाअत। MNA दानियाल चौधरी, उसामा चौधरी, चंगेज खान और मोहम्मद जहूर पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिम जुनेद हुसैन को अडियाला जेल से मकामी अदालत पेश किया जाएगा। मुलजिमान के वकील की अदम हाजिरी पर समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी। घर में वीगो डाले आ गए, बंदा उठा लिया मगर SHO समेत किसी को पता ही नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के इस्लामाबाद से लापता फैजान उस्मान की बाजियाबी की दरखास्त पर दौरान समाअत रिमार्क्स। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी अदालती हुक्म पर अदालत में पेश। इल्जाम खुफिया इदारे के ऊपर है तो क्या आपने वहां से कुछ पूछा? अदालत का IG से इस्तफसार। रिमार्क्स में कहा, मैं आपको पीर तक वक्त दे देता हूं, जाकर उनसे बात करें। लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप अपनी ड्यूटी करें। अदालत ने IG इस्लामाबाद को लापता फैजान की बाजियाबी के लिए 10 सितंबर तक का वक्त दे दिया। सूदी निजाम खत्म करने के फैसले के खिलाफ बैंकों की अपीलों को जल्द निपटाया जाए। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के नाम खत। कहा, वफाकी शरई अदालत ने गुज़श्ता साल मालियाती निजाम को 5 साल के अंदर सूद से पाक करने का हुक्म दिया था। फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ बैंकों की दायर अपीलों को जल्द निपटाया जाए। हुकूमत सूद से पाक मालियाती ढांचे की तश्कील के लिए इकदाम उठाए। खत्म नबूवत के हवाले से आपका मुख्तसर फैसला लायके तहसीन। तफसीली फैसला जल्द जारी किया जाए। दहशतगर्दों का कोई दीनो मजहब नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मौसर बयानिए के लिए तमाम मसाले के उलमाए कराम से मुशावरत की जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आजाद से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, उलमा कराम से मुशावरत की कौमी मुहिम का जल्द आगाज किया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका जंग। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा, पैगाम पाकिस्तान के बयानिए ने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और फिरकावारियत को हराम करार दिया।
बलोचिस्तान में दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में काबीना इजलास से खिताब। कहा, बलोचिस्तान में हालिया दिनों में दहशतगर्दी देखने में आई। ये मुट्ठी भर दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। ये बसों से उतारकर मासूम लोगों की टारगेट किलिंग करते हैं। बलोच हमेशा जंगों में रहा। रिवायात के मुताबिक चीजें होती थी। ये बलोचियत के नाम पर जरूर है, लेकिन इनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। ये किसी बलोच ने पश्तून या पंजाबी को नहीं मारा। ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 6 सितंबर को होगी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 सितंबर को होगी। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की जेर सदारत इजलास इस्लामाबाद में हुआ।